नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ड्रावनी कहानी और मूवीज़ लेकर आते हैं। आज की कहानी हमें अंबर शर्मा ने भेजी है। आगे की कहानी मैं आपको अंबर बनकर ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अंबर शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक था और एक हादसे की वजह से आज मैं ट्रेन के पास जाने से भी डरता हूँ। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बुधारू यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बुधारू से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव में जाकर सबको संदेश दे आया और इसके बाद बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों से ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर एक चाय वाले स्टॉल के पास जाकर देखा और उससे पूछा गाड़ी के बारे में। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक के पास थोड़ी दूर चलते जाओ और वहाँ पे एक ट्रेन आती है जो रात के 9 बजे तक आती है। वहाँ आपको वो ट्रेन मिल जाएगी। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वह मुझे इस रेल के ट्रैक के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछने लगा तो उसने मुझे कहा, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था। यह औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है? जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने आज एक शिकार कर लिया है, इसलिए आज मैं तेरा शिकार नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर जोर से मेरी तरफ आई। जब तक मैं कुछ कर पाता उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे में जा गया और उन्हें सब बताने लगा। उन्होंने मुझे बताया, जिसे तुमने देखा वो एक डैन थी। आज तुम बच गए वरना ये तुम्हारी जान ले लेती। ये आज से कई साल पहले की बात है कि एक औरत यहाँ पर ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक के आसपास भटकती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।